अर्ज़ फ़लस्तीन किसी दुनिया की दूसरी जगह की तरह की ज़मीन है। देखें ना, दुनिया में तनाज़े तो होते हैं ना, कश्मीर का तनाज़ा है, एरिटेरिया में तनाज़ा होता था, बहुत अरसा हो गया सुनते आए हैं, वहां भी कोई तनाज़ा, किसी और जगह भी तनाज़ा हो सकता है। आया कश्मीर फ़लस्तीन भी ऐसे ही तनाज़ों में से एक तनाज़ा है? तो बात अच्छी तरह समझ लीजिए, ये ऐसा तनाज़ा नहीं है। ये जो इलाका है ये अल्लाह का खास इलाका है। जैसे बैतुल्लाह है ना, हुदूद हरम है, हुदूद हरम के अंदर की जमीन बाकी दुनिया की जमीन की तरह नहीं है। आप मानते हैं ना, ये बात, ईमान है ना आपका इस बात के ऊपर? ये अल्लाह का मरकज है दुनिया में तौहीद का। और दूसरा बड़ा मरकज कहां पे है तौहीद का? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दो मराकज बनाए थे ना, एक हिजाज में और दूसरा फलस्तीन में। तो ये दर हकीकत इनका ताल्लुक, इनकी निस्बत किसी कौम के साथ नहीं है, इनकी निस्बत अल्लाह ताला के साथ है। चुनाचे कुरान मजीद में उस अर्ज़ फ़लस्तीन के बारे में अल्लज़ी बारकना खौलाहू के भी अल्फाज आए हैं, और यहां पे अल्फाज आए हैं अल मुक़द्दसतल्लती, वो जमीन जिसको हमने मुक़द्दस कर दिया। यानी बाकी जमीन और तरह की जमीन है, अर्ज़ फ़लस्तीन और तरह की जमीन है। सूरह बनी इसराइल के शुरू में फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना खौलहू, वो जमीन के जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया। ये आम जमीन नहीं है। मैं मिसाल आपके सामने यूं रखूं, जैसे ये मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ये हमारा मुल्क है। इस पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का एक सफारत खाना भी है हमारे जमीन पर, लेकिन सफारत खाना अमेरिका का है, इंडिया का भी है और मुल्कों का भी है। जमीन हमारी है, लेकिन जो जमीन हमने सफारत खाने को दे दी वो हिस्सा, वहां पे कानून किसका नाफिज होगा? अमेरिका का। वो हमारा कानून नहीं नाफिज होगा वहां पे। जब एक आदमी, हमारा मुजरिम, अमेरिकी सफारत खाने के दरवाजे से अंदर चला जाएगा, गोया वो अमेरिका पहुंच गया। अब अमेरिकी सफीर की मर्जी हमारे हवाले करे या उसे अमेरिका भेज दे, हम उसे नहीं, उस पर हमारा हुक्म नहीं लागू होगा जब तक कि वो हमारी जमीन पर दोबारा कदम नहीं रखेगा। इसी तरह समझ लीजिए, बैतुल्लाह शरीफ हो या बैतुल मुक़द्दस हो, ये अल्लाह के सफारत खाने हैं जमीन के ऊपर, ये तौहीद के मराकिज हैं, ये अल्लाह के घर हैं। और अल्लाह के ये घर अलाट होंगे अल्लाह के नुमाइंदे को, अल्लाह के सफीर को। और अल्लाह का आखिरी सफीर कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो जनाब, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी सफीर हैं। और इस निस्बत से जमीन के ऊपर वो तमाम मुक़द्दसात और तमाम तबर्रुक वाली चीजें जो अल्लाह से निस्बत रखती हैं, वो दर हकीकत उसके कस्टोडियन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये बात समझ में आई है तो वो वाकया समझ में आएगा। अल्लाह ताला का फैसला था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आसमान पर ले जाने का, मेराज का बड़ा मशहूर वाकया है। इस जमीन के ऊपर सबसे मुकद्दस जगह बैतुल्लाह है, जहां पे हुजूर रहते थे मक्के में। तो आसमान पे जाना था तो मक्के से जाना चाहिए था ना। अल्लाह ताला ने वहां से चलाया, ले गए मस्जिद अक्सा, अर्ज़ फ़लस्तीन, और अर्ज़ फ़लस्तीन से उठा के आसमान पर लेके गए। ये जमीनी सफर क्यों करवाया अल्लाह ने? सूरह बनी इसराइल में आसमानी सफर का जिक्र ही नहीं है। जो अल्लाह ने जिक्र किया वो जमीनी सफर का जिक्र किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये मस्जिद अक्सा कहां है? ये अर्ज़ फ़लस्तीन में है। तो अल्लाह वहां पे क्यों ले गए? कहा लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। क्या क्या निशानियां दिखाई हमें नहीं मालूम, लेकिन जो निशानी हमें मालूम है, जो बताई गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताई। वो निशानी क्या है कि उस मस्जिद अक्सा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुसल्ले पे खड़ा किया गया है। और बाकी तमाम नबी, वो नबी कौन थे जो उससे पहले इस मुसल्ले पर खड़े होते रहे, वो सारे मुसल्ले, वो उस मुसल्ले को छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इक्तिदा में खड़े हो गए। इसका क्या मतलब है? उन्होंने हुजूर की इमामत को कबूल कर लिया, यानी अब उस मस्जिद के मुतवल्ली भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह करार पा गए। अब इस एतबार से देखें कि हुजूर के जाने के बाद उसकी तवल्लियत किसके पास जाएगी? हुजूर की उम्मत के पास जाएगी। कुरान का वारिस कौन बनाया? अल्लाह ने। किसको बनाया? अल्लाह का कलाम है ना।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उतरा है ना। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद इस किताब का वारिस अल्लाह ने किसको बनाया? मुसलमानों को बनाया। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने अपनी किताब का वारिस बना दिया अपने बंदों में से उनको जिनको हमने चुन लिया, जिनको हमने मुस्तफ़ा कर लिया, उम्मत मुस्तफ़ा हो गए जो, उनको अपनी किताब का वारिस कर दिया। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हर वो शय जिसका ताल्लुक हदायत के साथ है, जिसका ताल्लुक अल्लाह की निस्बत से उनके साथ जुड़ा है, उसका वारिस हुजूर की उम्मत हो गई। इस रोशनी में आप देखें तो बैतुल मुकद्दस का मसला अरबों का मसला नहीं है, बैतुल मुकद्दस का मसला फलस्तीनियों का मसला नहीं है, बैतुल मुकद्दस का मसला उम्मत मुस्तफ़ा का मसला है। यह मैंने इतनी तफसील आपके सामने क्यों रखी? आज उसे अरबों का मसला बना के पेश किया जा रहा है, आज उसे फलस्तीनियों का मसला बना के पेश किया जा रहा है। यह मगालता है भाइयों, यह दजल है, यह फरेब है जो हमारे हुक्मरान हमें दे रहे हैं। दो रियासती हल, ये दो रियासती हल क्या है? अगर यहूदी फलस्तीनियों की आजाद रियासत को तस्लीम कर लें, हम यहूदियों की रियासत को तस्लीम कर लेंगे, यानी बैतुल मुकद्दस पर उनका कब्जा तस्लीम कर लेंगे। ये दो रियासती हल हो गया ना। बैतुल मुकद्दस पर हक उम्मत मुसलमा का, मैं आप हमारे सारे मौलवी जमा होकर यह हक यहूदियों को तफवीज नहीं कर सकते। ना मुफ्ती आजम कर सकते हैं, ना इमाम काबा कर सकते हैं, ना कोई हुक्मरान कर सकता है। ये उस उम्मत की विरासत है, इसलिए कि ये अल्लाह के दीन से इसका ताल्लुक है, इसकी निस्बत अल्लाह के साथ है, इसको हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे अरब हुक्मरान यहूदियों के साथ मिल जाएं, उनके साथ इताअत कर लें, तब भी किसी बाउसूल मुसलमान के लिए यह हरगिज जायज नहीं है कि वो यहूदियों का यह हक तस्लीम कर ले। हम छुड़ा नहीं सकते, कब्जे उनके में है। ये दो बातें अलग-अलग हैं। किसी ने आपके प्लाट के ऊपर कब्जा कर लिया है, बड़ा बदमाश, आप नहीं छुड़ा सकते उससे। तस्लीम कर लेना उसका कब्जा एक दूसरी बात है, छुड़ा लेना एक अलग बात है। कम से कम दिल से तस्लीम तो ना करें ना। इतनी बेगैरती पे तो बंदा ना उतर आए कि ठीक है जी आपने कब्जा कर लिया तो आप ही का हुआ। एक जिसे कहते हैं कम से कम अंदर कोई थोड़ा बहुत एहतजाज हो, कोई गैरत ईमानी हो, जिसे कहा गया ना कि आपने कोई बुराई देखी तो कम तरीन दर्जा यह है कि दिल में उसे बुरा जाने, यह कम तरीन दर्जा है। तो अगर यहूदियों ने कब्जा कर लिया तो उसे तस्लीम करने का मतलब यह है कि मैं दिल से राजी हो गया हूं, आपका कब्जा मुझे तस्लीम है। ये तो फिर ईमान आखिरी दर्जे से भी खत्म हो गया। वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बत खरदल, फिर तो अब राई के दाने के बराबर भी बाकी नहीं रहा। तो ये बात समझ लीजिए, ये अपने लोगों को भी समझाने की जरूरत है। सऊदी अरब तस्लीम करता है तो करे, शाम करता है तो करे, अरब अमारात करते हैं तो करें। ये मुल्क जो बना इस्लाम के नाम पर है, इस मुल्क के हुक्मरानों को फलस्तीन को तस्लीम नहीं करना चाहिए, और खासतौर पर फलस्तीन को पर कब्जा यहूदियों का तस्लीम नहीं करना चाहिए।